नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होंगे, जिनके नतीजे 23 मई को आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा के साथ ही रविवार को न सिर्फ 2019 के महासमर का बिगुल बज गया, बल्कि रविवार से ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। चुनावी तारीखों की घोषणा करने आए मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया कि इस बार देश में 7 चरणों में आम चुनाव होंगे। I would like to inform all of you that this time instead of 9 phases, we have 7 phases of election. कितने चरणों में आम चुनाव होंगे ये जानने के बाद अब जान लीजिए देश में किस किस दिन चुनाव होना है। First phase 11th April, second phase 18th April, third phase 23rd April, fourth phase 29th April, fifth phase 6th May, sixth phase 12th May, phase 7 19th May. आइए सिलसिलेवार तरीके से जान लीजिए किस दिन कितने राज्यों की कितनी सीटों पर चुनाव होंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर चुनाव होंगे। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर मतदान होंगे। 29 अप्रैल को चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग होनी है। 6 मई को पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर चुनाव होंगे। 12 मई को छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होंगे, जबकि 19 मई को 7वें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। तारीखों की घोषणा के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने होने वाले आम चुनाव के बारे में भी कई अहम जानकारियां दी। इसमें लोकसभा चुनाव में इस बार 90 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। देश भर में मतदान के लिए 10 लाख बूथ बनाए गए हैं। मतदान के लिए सभी बूथों पर वीवीपीएटी का इस्तेमाल होगा। ईवीएम ले जाने वाली सभी पोलिंग पार्टियों की गाड़ी में जीपीएस लगाया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है और चुनाव आयोग ने शिकायत के लिए ऐप भी लॉन्च किया है। Central police forces are going to be deployed in large numbers. The numbers can't be discussed to ensure free and fair elections. चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा, लोकतंत्र का त्योहार चुनाव आ गया। मैं अपने साथी हिंदुस्तानियों से अपील करता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव को अपनी सक्रिय सहभागिता से सफल बनाएं। मैं उम्मीद करता हूं ये चुनाव ऐतिहासिक नतीजे देंगे। मैं पहली बार वोट डालने वालों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान की अपील करता हूं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव का भी ऐलान किया है। इन राज्यों में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के लिए भी मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो 17वीं लोकसभा के शुभारंभ के लिए चुनाव आयोग ने 11 अप्रैल से 19 मई तक का मुहूर्त तय किया है। ये चुनावी उत्सव 7 चरणों में होगा और परीक्षा का नतीजा 23 मई को आएगा। यूपी की कुल 80 सीटों पर इस बार 7 चरणों में वोटिंग होगी। 18 मार्च से 25 मार्च तक पहले चरण के लिए पर्चा दाखिल किया जाएगा और 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण में 19 से 26 मार्च तक नामांकन किया जाएगा और 18 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण में 28 मार्च से 4 अप्रैल तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे और 23 अप्रैल को मतदान होगा। चौथे चरण में 2 से 9 अप्रैल तक नॉमिनेशन होगा और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 10 से 18 अप्रैल तक पर्चे दाखिल किए जाएंगे और 6 मई को वोटिंग होगी। छठे चरण में 16 से 23 अप्रैल तक नॉमिनेशन होगा और 12 मई को मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सातवें चरण में 22 से 29 अप्रैल में उम्मीदवार अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगे और 19 मई को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आपको बताते हैं आपके जिले में कब कब वोटिंग होने वाली है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण की बात करें तो 11 अप्रैल को 8 सीट पर चुनाव है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर
वहीं दूसरे चरण में 18 अप्रैल को 8 सीट पर चुनाव होंगे। नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सिकरी। जबकि तीसरे चरण में 23 अप्रैल को चुनाव होंगे और चौथे चरण में 29 अप्रैल को 13 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। जबकि पांचवें चरण में 6 मई को 14 सीट पर चुनाव होंगे। वहीं छठे चरण में 12 मई को 14 सीट पर चुनाव होंगे और सातवें चरण में यानी कि 19 मई को चुनाव होने वाले हैं। 13 सीट पर इस दिन सातवें चरण में चुनाव होंगे। और अब आपको बताते हैं यूपी के 12 बड़े शहरों में होने वाले मतदान की जानकारी। फटाफट नजर डालिए कि आपके शहर में कब वोटिंग है। 11 अप्रैल को गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में, 11 अप्रैल को मेरठ में भी है, 23 अप्रैल को मैनपुरी में है, 29 अप्रैल को कानपुर, 6 मई को लखनऊ, 6 मई को फैजाबाद में, 6 मई को अमेठी में भी चुनाव होंगे, 6 मई को रायबरेली, 12 मई को इलाहाबाद, 19 मई को वाराणसी और 19 मई को ही गोरखपुर में भी चुनाव का दिन रहेगा। वहीं इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग ने कई नई चीजें की हैं जो हमें देखने को मिलेगी। देश में पहली बार सभी पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट मशीनें होंगी। इससे वोटर्स को ये पता चल सकेगा कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे मिला या नहीं। इसके अलावा पहली बार ईवीएम में हर उम्मीदवार की फोटो रहेगी। साथ ही इस बार के चुनाव में ईवीएम की ट्रैकिंग भी की जाएगी। इस बार का चुनाव न सिर्फ बीजेपी और विपक्षी दलों के लिए काफी अहम है, बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी मील का पत्थर साबित होने वाला है। देश में पहली बार ईवीएम में हर उम्मीदवार की फोटो रहेगी और पहली बार सभी पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट मशीनें होंगी। As an additional measure to eliminate confusion in the minds of our voters, where you press the button in front of that, there's a photograph of the candidate also. So that you make a more conscious choice, seeing the photograph of the candidate for whom you want to vote. इससे वोटर्स को ये पता चल सकेगा कि उसकी ओर से दिया गया वोट सही उम्मीदवार को पड़ा है या नहीं। पहले कुछ चुनिंदा बूथों पर ही इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार पूरे देश में सभी बूथों पर इस्तेमाल किया जाएगा। VVPATs will be used with EVM at all polling stations in this election. इतना ही नहीं, इस बार ईवीएम की भी कई स्तरीय सुरक्षा होगी। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। इसके अलावा इस बार के चुनाव में हर उम्मीदवार को फॉर्म 26 भरना होगा और उम्मीदवारों को अपना पैन नंबर देकर पिछले 5 सालों की आय व्यय का ब्यौरा देना होगा। यदि कोई उम्मीदवार अपने पैन कार्ड की जानकारी नहीं देता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। पहले के चुनावों में इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती थी। न्यूज़ 18 ब्यूरो। चुनाव आयोग ने इस बार हर नागरिक को बना दिया है ऑब्जर्वर। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल न उठे इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें से एक है सी विजिल ऐप। इसके जरिए कोई भी नागरिक कहीं से भी किसी भी उम्मीदवार को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग तक सीधे पहुंचा सकेगा। इस बार आप भी करेंगे चुनावों की निगरानी। चुनाव आयोग ने दी हर नागरिक को जिम्मेदारी। जितने हाथ में स्मार्टफोन उतने लोग होंगे ऑब्जर्वर। चुनावों की निष्पक्षता के लिए हाईटेक इंतजाम। चुनाव चाहे लोकसभा के लिए हो या फिर विधानसभा का, नतीजों के बाद हारने वाली पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल जरूर खड़े करती हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से तो मसला कई बार गर्म हो चुका है। इस बार चुनाव आयोग ने इन सवालों पर विराम लगाने की कोशिश की है। हर बूथ पर वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होगा। वीवीपैट बंडलों की निगरानी जीपीएस से की जाएगी। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होगी। हर बूथ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होगी और इन सब से हटकर देश में लगभग 40 करोड़ स्मार्टफोन चुनाव आयोग के लिए खुफिया कैमरे की तरह काम कर सकेंगे। C-Vigil is an Android app which helps citizens to record any violation of Model Code of Conduct on the mobile and promptly send to election authorities for option.
इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर सी विजिल ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर कहीं भी किसी भी जगह पर अगर आपको लगे कि कोई पार्टी या उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, तो आपको बस उसका वीडियो बनाकर ऐप पर डाउनलोड कर देना है। आप चाहें तो अपनी पहचान गुप्त रख सकते हैं या फिर उजागर कर सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से इस वीडियो पर एक्शन लिया जाएगा और आपको एक्शन की जानकारी भी दी जाएगी। निसंदेह सी विजिल ऐप निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की दिशा में एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कहीं देखे जहां भी चल रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रदेश भर में चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को होर्डिंग्स, बैनर हटवाने, धारा 144 लगाने के साथ ही कड़ाई से आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। हमारे प्रदेश में इस बार 7 चरणों में चुनाव संपन्न होगा और मतगणना 23 मई 2019 को होगी। आयोग के द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण की निर्वाचन की अधिसूचना 18 मार्च को जारी होगी, अर्थात 18 मार्च से प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही यूपी में जगह जगह जिला प्रशासन हरकत में आया और राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लगते ही सीतापुर जिला प्रशासन एक्शन में आया और बीजेपी सांसद राजेश वर्मा की कार रैली की गाड़ियों के झंडे उतारे गए। उधर रामपुर जिला प्रशासन ने जिले में लगे राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स उतरवाना शुरू कर दिए हैं। अम्बेडकर पार्क, कलेक्ट्रेट चौराहा, गांधी समाधि, शाहबाद गेट और जगह जगह लगे पार्टियों की होर्डिंग्स उतरवाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। जितने भी राजनीतिक दलों के पोस्टर हैं, नियमानुसार सारे पोस्टर हटाए जा रहे हैं। सुल्तानपुर में भी सार्वजनिक स्थानों पर लगी राजनीतिक होर्डिंग्स और बैनर हटाए जा रहे हैं। नगर पालिकाओं के सैकड़ों कर्मचारी अभियान चलाकर शहर को होर्डिंग्स और बैनर मुक्त करने में लगे हैं। देवरिया में भी जिला प्रशासन युद्ध स्तर से शहर में लगे सभी राजनीतिक दल के बैनरों को हटवाने में जुट गया है। हमारा आदर्श आचार संहिता है वो 5 बजे से प्रभावी हो गया है। इसमें 3 फेजेज में हम लोग काम करेंगे। 24 घंटे में जितने हमारे पब्लिक ऑफिसेज हैं उसमें जितने भी पोस्टर, वॉल पेंटिंग है उसको हटाया जाएगा। उसके अतिरिक्त फिर 48 घंटे में जो प्राइवेट जगह हैं जिसमें अनुमति की आवश्यकता होगी उसको हटाया जाएगा और 72 घंटे में ये पूरा जो है हमें पूरा करना है। अयोध्या में भी जिला प्रशासन हरकत में आया और शहर में लगे होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर को जिला प्रशासन हटाने में जुट गया। नगर निगम के कर्मचारी शहर के चौराहों, तिराहों, बिजली के खंभों पर लगे होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर हटाने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद जगह जगह जिला प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बलिया, मेरठ, उन्नाव, बरेली और मथुरा की। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव को लेकर प्रशासन सक्रिय हो चुका है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। देश में आम लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सर, किस तरीके से बीजेपी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरी तैयारी के साथ है और मैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज जो तिथियां घोषित हुई हैं, मैं इसके लिए इन तिथियों का स्वागत करता हूं। हमारा यह मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव को जीतेगी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद का जो सुदृढ़ आधार मोदी जी ने तैयार किया है, यह न्यू भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में सफल होगा। बुआ बबुआ उसमें अजीत सिंह भी आ गए हैं, क्या कहेंगे इस गठबंधन को? और वो काफी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चुनाव सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर के है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता और राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्व
गठबंधन या महागठबंधन के रूप में है। इस महामिलावट को देश स्वीकार नहीं करेगा, कतई स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश ने अराजकता को झेला है, भ्रष्टाचार को झेला है, तबाह होती हुई जिंदगियों को उत्तर प्रदेश में देखा है। इसलिए उत्तर प्रदेश इन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकता और इसलिए मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 74+ के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर। क्या लगता है आपको कि 2014 का जो परिणाम था उससे भी प्लस होगा, वो इतिहास दोहराएगी बीजेपी? मैंने कहा ना, 74+ का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का होगा और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी अमेठी और आजमगढ़ की सीट भी जीतेगी। अखिलेश यादव मायावती लगातार कह रहे हैं कि चुनाव करीब आ रहा है तो शिलान्यास और उद्घाटन, मेट्रो पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, जिन्होंने विकास किया ही नहीं उनको विकास के बारे में चर्चा करनी भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में हर मोर्चे पर बेहतरीन कार्य किया है। लोक कल्याणकारी योजनाएं हों या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो मेट्रो का हो, हाईवे का हो, एक्सप्रेसवे का हो, रैपिड रेल का हो, उड़ान योजना के अंतर्गत आपके एयर कनेक्टिविटी का हो, या उस हर एक क्षेत्र में जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बेहतरीन एक वो प्रस्तुत किया हो, ये सारी चीज़ें आज देश के सामने हैं। तो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भी बहुत अच्छा कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। पहले आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी और आज मोदी जी के नेतृत्व की सरकार देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले तत्वों के साथ कैसे निपटती है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक उसका उदाहरण है। ये देश इसका अभिनंदन करता है और हमें पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में इन मुद्दों को लेकर के हम जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि पूरे देश के अंदर मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और मंदिर मुद्दा इस चुनाव में रहने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में विगत 1.25 वर्ष के दौरान जो भी परिवर्तन हुए हैं, स्वाभाविक रूप से पब्लिक परसेप्शन के साथ पब्लिक इन चुनावों में स्वयं इसको मुद्दा बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अजीत सिंह, न्यूज 18, लखनऊ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को कान्हा की नगरी मथुरा में थे। केशव प्रसाद मौर्य गोकुल महावन स्थित रमन रेती आश्रम में होली खेलने पहुंचे। यहां उन्होंने साधु संतों के आशीर्वाद के साथ राधा कृष्ण के स्वरूपों से आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम कई घंटों तक होली उत्सव में शामिल रहे। ब्रज की प्रसिद्ध फाग महोत्सव की हंसी ठिठोलों और राधा कृष्ण की लीलाओं का मंचन देख मंत्रमुग्ध हुए। केशव देवब्रज की होली में इतने भाव विभोर हुए कि अपने आप को नहीं रोक सके और उन्होंने जमकर होली का आनंद उठाया। इस दौरान केशव मौर्य पूरी तरह से आस्था के रंग में रंगे नजर आए। जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पर है। दिख रही है मुझे। 2014 से और 2019 का कार्यकाल मोदी जी का देश की जनता देख चुकी है। विपक्ष घबराया हुआ है, उसको लगता है कि मोदी जी के खिलाफ उनका कोई मुद्दा, झूठ फरेब फैलाने की भी कोशिश की, उसको भी जनता ने स्वीकार नहीं किया है। और हम यह मानते हैं कि 2014 से बड़ी विजय 2019 में उत्तर प्रदेश से भी मिलेगी और देश से भी मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल को चुनने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, जो कि 31 मार्च है। इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।